तो ये जो आलीशान सा बिल्डिंग जो दिख रहा है ना, इसी बिल्डिंग में रहती थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत महिला अभिनेत्री श्रीदेवी जी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक अपनी पहचान रखती थी, जो कि बोनी कपूर की वाइफ श्रीदेवी जी थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज मैं पहुँचा हूँ मुंबई के अंधेरी वेस्ट लोखंडवाला में, और जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल में देख चुके होंगे कि मैं आज और श्रीदेवी जी का हाउस टूर कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही सुपर डुपर सुपरस्टार मानी जाती थी फिल्म इंडस्ट्री में, और लगभग उनकी अभी मौत हो चुकी है। लगभग 24 फरवरी 2018 को उनकी दुबई में मौत हो गई थी। तो वो मुंबई में कहाँ पर रहती थी, किनके साथ उनकी शादी हुई थी, पूरा बायोग्राफी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे, और श्रीदेवी की पूरी फैमिली के बारे में, और कहाँ पर एग्जैक्ट वो रहती थी। चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब, और ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो एंड लाइक ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो ये जो ग्रीन एकर्स आपको दिख रहा होगा, तो इसी बिल्डिंग में मतलब रखी थी। ये बिल्डिंग का नेम है, जो कि इसके अंदर है बहुत सारा, लगभग 3 बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो इसके अंदर सोसाइटी एक है, ये मेन गेट होगा जो कि ग्रीन एकर्स का, और इसी गेट से श्रीदेवी जी अंदर अपने घर के लिए जाती थी, और जो कि बोनी कपूर जी भी इसके, जैसे गाड़ी देखिए अभी इस गेट से अंदर की तरफ से जा रही है, और यहाँ पर बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, और उधर सामने ग्रीन एकर्स भी लिखा हुआ है। तो बहुत बड़ी बिल्डिंग जो कि ये लोखंडवाला में स्थित है, और बहुत ही फेमस है। यहाँ से जैसे कि आपको दिख रहा होगा कितना खूबसूरत सा बिल्डिंग है। इसके आजू बाजू का बस स्टॉप जो कि आपको देखने को मिलेगा, अगर आप आना चाहते हैं तो ये बस स्टॉप उनके घर के बाजू में ही है, और ये उसके आजू बाजू का ये पूरा लोकेशन है जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि आप उसके आजू बाजू का लोकेशन नहीं दिखा पाते, तो ये उसके आजू बाजू का लोकेशन है जो कि, और ये बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं। जहाँ पर श्रीदेवी जी रहती थी, ये पूरा इलाका जो है, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी यहाँ पर रहते हैं और सेलिब्रिटी भी रहते हैं। तो ये अंधेरी का इलाका ही है जो कि यहाँ पर सेलिब्रिटी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो श्रीदेवी जी इसी घर में रहती थी जितने दिन भी इस दुनिया में ज़िंदा रही। मुंबई का यही इनका एड्रेस है, जो कि मुंबई अंधेरी लोखंडवाला का। और ये बिल्डिंग जो कि खूबसूरत सा, इसी बिल्डिंग में श्रीदेवी जी अपने पति बोनी कपूर, अपने बच्चे जो कि 2 बेटी थी इनके पास, खुशी कपूर और जानवी कपूर, उनके साथ इसी घर में रहा करती थी। और मतलब फिल्म इंडस्ट्री में इतना फेमस थी, मतलब खूबसूरती के मामले में बहुत ही फेमस थी, और लोग उन्हें बहुत ही पसंद भी करते थे। उनका जो देहांत हुआ, उनकी मृत्यु, जब उनका शव जो दुबई से लाया गया इंडिया में, और अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर इनके घर पर लाया गया, जो कि ये जो ग्रीन एकर्स है, तो यहाँ पर मतलब लोगों को देखने के लिए इतना भीड़ था कि मतलब अफरा तफरी का माहौल हो गया था। यहाँ पर थोड़ी भी जगह खाली नहीं थी, जैसा कि लोग बताते हैं, और बहुत ही उनसे प्यार करने वाले लोग यहाँ पर पहुँच गए थे उनको देखने के लिए। जब उनकी मृत्यु जिस हालत में हुई, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि श्रीदेवी जी मात्र 54 साल के उम्र में हम सबको छोड़कर चली जाएगी, वो भी मरने का कारण जो बताया गया कि जो पानी का जो नहाने वाला टब होता है उसमें उनकी डूबकर मौत हो गई। जो कि दुबई, वो किसी कज़न के शादी अटेंड करने के लिए वो दुबई गई थी, और दुबई जाने के बाद उनकी मृत्यु की खबर इंडिया में आई। तो पूरे फिल्म इंडस्ट्री में और पूरे इंडिया को एक झटका सा लगा, और एक सदमा में पूरे लोग चले गए। और अगर श्रीदेवी के कुछ बायोग्राफी की बात करते हैं, तो उनका जो जन्म हुआ था 13 अगस्त 1963 को, लगभग ये 54 साल की हो चुकी थी जब इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो मृत्यु जो हुई 24 फरवरी 2018 को, जो कि दुबई में, तो दुबई वो गई थी किसी कज़न के शादी को अटेंड करने के लिए, तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। और जो कि मैंने बताया कि किस हालत में उनकी मृत्यु हुई। और उनके पति का नाम जो है बोनी कपूर, उनके साथ जो शादी हुई थी 1996 में, इनके दूसरे पति है बोनी कपूर। फर्स्ट जो पति है मिथुन चक्रवर्ती से इनकी शादी हुई थी, जो कि 1985 में। और ये जो शादी जो चली 1988 तक ये शादी चली, जो कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ श्रीदेवी का। और उसके बाद से फिर ये बोनी कपूर, जो कि बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी है, उनके साथ इन शादी कर ली। और इनसे जो 2 बच्चे हुए, जो कि खुशी कपूर, जानवी कपूर, और बोनी कपूर की भी श्रीदेवी के साथ जो दूसरी शादी हुई। बोनी कपूर की पहली शादी जो दूसरे के साथ हुई थी, जो जिनसे अर्जुन कपूर, जो कि उनके बड़े बेटे हैं। अगर श्रीदेवी की फिल्म कैरियर की बात करते हैं, तो इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, और अलग अलग लैंग्वेज के फिल्मों में काम किया। जैसे इन्होंने
तमिल में डेब्यू किया था 1967 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में, मलयालम में 1969 में, 69 में, उसके बाद कन्नड़ में 1974 में, तेलुगु में 1970 में, उसके बाद से हिंदी फिल्म में इन्होंने डेब्यू किया 1975 में। और इनकी अगर लास्ट फिल्म की बात करते हैं तो इनकी लास्ट फिल्म जो कि 2017 में साबित हुई, जो कि मॉम फिल्म, और उसकी 2018 में इनकी मृत्यु हो गई। और अगर इनके फिल्म की बात करते हैं तो बहुत सारे इन्होंने फिल्मों में काम किया है और बतौर लीड रोल में, और लोग इन्हें काफ़ी पसंद भी करते थे। लेकिन अगर कुछ फिल्म की बात करते जैसे चांदनी 1989 में आई थी, नगीना 1986 में आई थी, मिस्टर इंडिया 1987 में, जुदाई 1997 में, उसके बाद से लाडला 1994 में, तो बहुत सारे फिल्मों में काम किया। मैं सब फिल्मों के नाम तो बता नहीं सकता क्योंकि पूरी वीडियो में फिल्म के नाम हो जाएंगे। तो ये है श्रीदेवी की जो अपनी पहचान थी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, लोग उन्हें बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही पसंद करते थे। और अगर अवार्ड की बात कर लेते हैं तो इतने फिल्मों में काम करने के बाद उनको पद्मश्री अवार्ड जो कि 2013 में उनको दिया जा चुका है, उसके बाद से नेशनल अवार्ड जो कि 2018 में, उसके बाद से फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। तो अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है और ये बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री मानी जाती थी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, और जो कि सब हीरो के साथ ये फिल्म में काम कर चुकी थी।